बच्चों, आप लोगों को रोड साइड स्टैंड 12 के बच्चों को रोड साइड स्टैंड का हिंदी समरी बता दिया था। आज मैं आप लोगों को इसका लाइन बाय लाइन पढ़ के हिंदी बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर का भी हिंदी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सारा नोट्स जो है वो इससे पहले वाला जो वीडियो था हिंदी समरी वाला रोड साइड स्टैंड का, उसके डिस्क्रिप्शन में जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ से क्वेश्चन आंसर उतार लिए होंगे अपने नोटबुक में। अब आज मैं इसका हिंदी और क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनिंग कर देता हूँ और साथ ही मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हजारीबाग में टीचर लोग ऐसा अपने में निर्णय लिए हैं, प्रशासन का तो कोई आदेश नहीं है कि 21 तारीख से सभी क्लास खोलेंगे। तो आगे क्या होगा आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से नोटिस मैं देता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन 21 से लोगों का प्लानिंग है, यहाँ के टीचर समूह का, कि हम लोग क्लास खोलेंगे। तो यदि अगर क्लास खुलता है तो जो भी बच्चे आएंगे 12 क्लास के या 11 क्लास के, तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस जगह पर आप लोग पढ़ रहे थे। 12 के बच्चे जानते होंगे, 11 के तो नए बच्चे आएंगे तो उनको पता नहीं होगा, या फिर जो 12 के बच्चों का जो भाई बहन है या फिर उनका कोई मित्र है, रिश्तेदार है, तो बताए होंगे कि आप सर यहाँ पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि मैं अब वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग हजारीबाग आते ही मुझे फ़ोन करेंगे, नंबर वही है 9931114691, और फ़ोन करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ये रोड साइड स्टैंड का मतलब है कि रोड के बगल में छोटा सा दुकान। ए लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा पुराना घर बना हुआ है पहले से, उसी के छाया में, जो घर के आगे थोड़ा सा छाया किया जाता है, उसी के छाया में, इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड वेयर ट्रैफिक स्पेड। रोड के किनारे जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज गति से जाती हैं, ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ, स्पीड का V2 होता है स्पीड, SPED। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड। रोड साइड स्टैंड के लोग जो हैं वह दयापूर्वक आग्रह करते हैं। पैथिकली मतलब दयापूर्वक, प्लेड मतलब आग्रह करना। It would not be fair to say dole of bread। लेकिन ये लोग दान की रोटी नहीं चाहते हैं। डोल का मतलब होता है दान और ब्रेड मतलब रोटी। दान की रोटी नहीं चाहते हैं। But for some money, the cash whose flow supports। बल्कि अपने बिके हुए सामान के बदले में कुछ पैसा चाहते हैं जो लोगों के जीवन को सपोर्ट कर सके। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैन। फूलों के शहर जैसे लगता है कि डूब रहा है, मुरझा रहा है, सूखा। क्यों ऐसा हो रहा है? तो पॉलिश ट्रैफिक पास विथ माइंड हेड, क्योंकि चमचमाती हुई गाड़ियां
इन लोग की नज़रों के सामने से गुजर जाती है, कोई गाड़ी वाहन यहाँ रुकता नहीं है और ना कोई सामान खरीदता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शहर के लोगों के पास शायद पैसा खत्म हो रहा है। और इफ इवर aside a moment then out of sorts, और ये लोग बेचारे जो हैं किनारे खड़े रह जाते हैं एक क्षण के लिए। At having the landscape made with the artist pen, लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य, वहां पर प्राकृतिक दृश्य है और उसी दृश्य के बीच में इन लोगों का छोटा सा दुकान है। ऑफ साइन दैट विथ एस्टर्न रॉन्ग, और उस दुकान के दोनों साइड लिखा हुआ है एस्टर्न रॉन्ग एंटर्न रॉन्ग, मतलब कि साउथ मुड़ना भी गलत है और नॉर्थ मुड़ना भी गलत है, सीधे चलना है, सीधे जाना है। ऑफर्ड फॉर सेल विथ वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट, जंगली बेर लकड़ी के टोकरी में रखा गया है बेचने के लिए। क्वार्ट मतलब टोकरी, बेरी मतलब बेर। और क्रूक ने गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्ड, और टेढ़े गर्दन वाले शीशे का जो व्यायाम है, व्यायाम समझे आप लोग, आपको बताए थे शीशे का व्यायाम इस प्रकार से, उदाहरण आपको बताए थे, ऐसे हुआ शीशे का व्यायाम, ठीक है। उसमें स्क्वैश मतलब मुरब्बा रखा गया है जो पीले पीले रंग का है, गोल्डन मतलब पीले रंग का है। विद सिल्वर वाट, वाट मतलब होता है परत, और उसमें उस मुरब्बे के ऊपर चांदी के पेपर कागज जो है कि ढका गया है। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और अगल बगल पहाड़ों का सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, जब गाड़ियां वहां से हजारों गाड़ियां गुजर जाती हैं, कोई रुकती नहीं है, तो ये लोग मन ही मन में कहते हैं उन गाड़ी वालों को कि आप लोगों के पास पैसा है लेकिन उस पैसे का क्या मतलब है। Why keep your money this costly long go long, क्यों आप पैसा रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। The hot to scenery would not be complained, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है कि बहुत धुआं है, पॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप लोग रुकते नहीं हैं, प्राकृतिक दृश्य है, फिर क्यों नहीं आप लोग यहाँ रुकते हैं। So much as a trusting sorrow of what is unsaid, यही इन लोगों का दुख है जो अनकही है, जो लोग कहते किसी से नहीं है लेकिन मन ही मन दुखी है कि कोई रुकता नहीं है गाड़ी, कोई सामान इन लोग का खरीदता नहीं है, और ये लोग पैसा चाहते हैं कि हम लोग पैसा कमाएं, पैसा अर्जित करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। Here far from the city we make our roadside stand, यहाँ हम लोग शहर से दूर रोड साइड स्टैंड लगाए हैं। And ask for city money to feel in hand, और सही पैसा हम लोग अपने हाथों से महसूस करना चाहते हैं। To try if it will not make our being expand, और प्रयास करते हैं कि यह हम लोग के जीवन को आगे बढ़ाएगा। And give us life moving picture promise, जिस प्रकार से फिल्मों में कहानी आगे बढ़ती हैं, हम लोग के जीवन भी आगे बढ़ेगी। That the party in power is said to be keeping from us, जो पार्टी सत्ता में होती है, यानी कि नेता लोग जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं या सत्ता में जो पार्टी होती है, वो कहते हैं कि आप लोगों को अच्छा से सुरक्षित रखेंगे। It is in the news that all pitiful king मतलब होता है रिश्तेदार,
कि मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव, समाचारों में आता है कि हम लोग के रिश्तेदारों को दयापूर्वक ठीक से रखा गया है, आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन लोगों को खरीदा जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, और फिर भेज दिया जाता है उन लोगों को किसी गांव में काम करने के लिए, थिएटर में काम करने के लिए, अथवा स्टोर में काम करने के लिए, where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ पर लोगों को इतना काम कराया जाता है कि लोग अपने बारे में भी नहीं सोच पाते हैं, अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। While greedy good doers beneficent beast of prey, greedy good doers मतलब आप लोग को बताया थे बच्चों, greedy मतलब लालची, good मतलब अच्छा, doer मतलब करने वाला। लालची अच्छे लोग, यानी कि जो लालची हैं वो अच्छे नहीं होते, जो अच्छे होते लालची नहीं होते। तो लालची अच्छे लोग कौन हैं? जो समाज में दुर्मुहे बोलते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, जिसके दो चेहरे हैं। समाज में इज्जत प्रतिष्ठा पाने वाले लोग, समाज में जिसका इज्जत है, नाम है, लेकिन गंदे काम करते हैं, ऐसे लोग जो हैं बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब प्रे मतलब शिकार करना, प्रे मतलब यहाँ प्रार्थना नहीं है, प्रे प्रार्थना का होता है PRAY, यहाँ पर है PREY, तो शिकार करना। तो ये लोग जो है हम लोग का ऐसे शिकार करते हैं जैसे जानवरों का शिकार किया जा रहा हो। स्वार्म ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट, और हम लोग के जीवन को दलदलीय स्थल में ढकेल करके खुद का फायदा उठाते हैं। बेनिफिट मतलब फायदा उठाना, और बेनिफिशिएंट मतलब फायदा उठाने वाला। That are calculated to soothe them out of the weeds, और महीना के अंत में ये लोग जो हैं अपने बुद्धिमानी का प्रशंसा करते हैं। विश मतलब बुद्धिमानी, कि इस महीना में ज़्यादा पैसा कमाया, कैलकुलेट करते हैं पैसे का कि मैं ज़्यादा पैसा कमाया। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और अपने 3 वर्ष सोते हैं और इन लोग को सिखाते हैं कि किस प्रकार से तुम लोग को सोना है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एंशिएंट वे, और ये ऊंचे वर्ग के लोग इन गरीब मजदूरों का जो है रात का नींद भी खराब कर देते हैं। दिन में तो काम करवाते ही हैं, थका ही तो देते हैं, और रात में भी चैन से सोने नहीं देते हैं, कोई ना कोई काम बता करके जगाए रखते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear, कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं इन लोगों का दुख देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। The thought of so much childish longing in hand, मेरा एक शौक है, बचकाना शौक है, जो शायद बेकार है, फिर मतलब बेकार। The sadness that lurks near the open window there, जब मैं खिड़की खोलता हूँ तो इन लोगों का दुख उस खिड़की के सामने मंडराता दिखता है। लर्क मतलब मंडराना, आसपास घूमना। That waits all day almost open prayer, मैं देखता हूँ कि दिन भर ये लोग प्रार्थना करते रहते हैं। For the skills of brake sound of a stopping car, तभी कोई गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है, पहिए की आवाज़ जो है कि रुकने की आवाज़ आती है। All thousand selfish cars that passes, हजारों स्वार्थी गाड़ियां गुजर जाने के बाद 1-2 गाड़ियां रुक जाती हैं। सेल्फिश कार का मतलब स्वार्थी गाड़ी नहीं बच्चों, गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, गाड़ी तो मशीन है। जस्ट वांट टू इंक्वायरी व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, तो वह जो गाड़ियां जो रुकती हैं एक आधो, तो यह पता करने के लिए कि यहाँ के जो किसान वर्ग लोग हैं उसका एक दिन का कीमत क्या है, अगर खेत में काम कराएंगे तो या घर में काम कराएंगे तो। प्रकार से जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं उसमें एक आध गाड़ी रुक जाती हैं यह पता करने के लिए कि यहाँ के जो किसान मजदूर हैं उन लोगों को अगर एक दिन में काम करवाएंगे तो एक दिन का कितना चार्ज लेंगे लोग,
क्या कीमत होगा उन लोग का एक दिन का, यह पता करने के लिए गाड़ी वहाँ रुकती हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू फ्लो ऑफ ग्रास। एक दो गाड़ियाँ और रुक जाती हैं, यह पता करने फ्लो मतलब होता है मसलना, ग्रास मतलब घास। तो एक दो गाड़ियाँ और रुक जाती हैं, किस लिए भाई? तो आपको बताए थे कि ये लोग दुकान के आगे पानी नहीं छिड़क करके घास लगा दिए हैं और वहाँ टेबल उबल रखवा दिए ताकि आपको बैठेगा। लेकिन वो गाड़ी जो आते हैं सो घास को यूज करते हुए और यू टर्न लेने के लिए रुकते हैं। क्या आगे लिखा हुआ भी है, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। उस आंगन का प्रयोग करते हुए पीछे मुड़ने के लिए वो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। Another to ask the way to where it bound। एक दो गाड़ियाँ और रुक जाती हैं, यह पता करने के लिए कि आगे का रास्ता कहाँ गया है। And another to ask could they sell gallon of gas। एक दो गाड़ियाँ और रुक जाती हैं, यह पता करने के लिए कि यहाँ पर गैस मिलता है कि नहीं। कुछ गाड़ियाँ गैस से चलती है, तो ये बताया जा रहा है कि गैलन मतलब होता है गैस का एक मानक है, जैसे लीटर आपका जो क्या बोलते हैं जो लिक्विड चीज़ है उसको लीटर मापते हैं, जो दूरी है किलोमीटर मापते हैं, तो गैस को गैलन में मापते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि गैस का गैलन यहाँ पर मिलता है कि नहीं। They could not this costly, they had none PNC। तो ये सब जो ऐसा पूछते हैं जो कि यहाँ गैस मिलता है कि नहीं, तो जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो लोग मन ही मन कहते हैं कि क्या कहते हैं कि तुम लोग यहाँ देखते नहीं हो, जो नहीं है यहाँ पर तो पूछते क्यों हो। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेम। गौर कीजिए बच्चों कि यहाँ अमेरिका पर कटाक्ष है, अमेरिका पर बोला गया है कवि के द्वारा। कंट्री है, यहाँ पर देश की बात आ रही है कि वह देश का पैसा बेकार है, वह देश का गेन मतलब आमदनी बेकार है। द रिक्विसाइड लिफ्ट स्प्रिट हैज नेवर बीन फाउंड। यदि उन पैसों से ऐसे गरीब लोगों को उठाने की जरूरत महसूस नहीं की गई। रिक्विसाइड मतलब जरूरत, स्प्रिट मतलब आत्मा, लिफ्ट मतलब उठाना, इन लोगों को उठाने का प्रयास अगर नहीं किया गया तो पैसा बेकार है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम टू कंप्लेन। और इन लोगों का जो आवाज है वो देश के शिकायत में अगर उठता हो, कोई भी देश अपने घर में रहते हैं तो आप अपने घर का शिकायत नहीं करना चाहिएगा और नहीं करना भी नहीं चाहिए किसी और के सामने कि मेरे घर में लोग ऐसे रहते हैं, मेरे घर में ऐसे रहते हैं। लेकिन अगर घर का शिकायत बाहर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पीड़ित है अथवा कहीं ना कहीं कोई बदमाश है। तो वही कहा जा रहा है कि देश का जो शिकायत है वो इन लोगों के जुबान से जब निकलता है तो वह पैसा देश का क्या काम का, जब इन लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। कभी भी कहते हैं कि मैं भी कुछ सहायता इन लोगों के लिए नहीं कर सकता हूँ। रिलीफ मतलब राहत, कोई राहत नहीं दे सकता हूँ। टू पुट दिस पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ पेन। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोग का जो है दुख दर्द को एक ही झटके में दूर कर दूँ। स्ट्रोक आउट मतलब एक ही झटका में दुख खत्म। एंड देन नेक्स्ट डे आई केम बैक इन टू द सेम। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। कभी चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपको जादू प्राप्त हो कि इन लोगों का दुख दर्द एक ही दिन में खत्म कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो कभी पुनः जो है उसी जगह पर लौट आते हैं जहाँ वो सोचे थे। I wonder how I should like to come to me।
मैं विचार करता हूँ कि मुझे इन लोगों के आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं विचार करता हूँ, वंडर का मतलब होता है विचार करना बच्चों। मैं विचार करता हूँ कि मुझे उन लोगों के पास जाना चाहिए एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और इन लोगों के दुख दर्द दूर करने का कोई उपाय सोचना चाहिए। तो क्या उपाय हो सकता है बच्चों? तो लोग का दुख दर्द दुनिया जाने, तभी लोग का कोई दुख दर्द दूर कर सकता है, इसीलिए इनके ऊपर वो कविता लिखते हैं। तो ये था कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी। अब आप लोग सभी बच्चे नोटबुक निकालिए जिसमें आप लोग नोट्स लिखे होंगे, क्वेश्चन आंसर, उसका मैं हिंदी करके समझा देता हूँ। उसके बाद ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द folk who had put up the roadside stand? मतलब कि जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाए हैं उन लोगों का क्या आग्रह था। फॉल्क मतलब होता है जनता, प्ली मतलब आग्रह। The plea of the folk who had put up the roadside stand was that, रोड साइड स्टैंड वालों का आग्रह था कि any car would stop on their stand, कि कोई गाड़ी उन लोग के स्टैंड पर आकर के रुके, and car owner purchase anything, और गाड़ी का मालिक कोई चीज खरीदे। They could feed city money with their own hand, ताकि वे लोग अपने हाथों से शहरी पैसा महसूस कर सकें। And they could spend their life in moving picture, और ये लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें फिल्मों की तरह। They did not want money in this charity, लेकिन ये लोग दान में पैसा नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्ड टू? कौन सा बचकाना इच्छा कवि यहाँ पर इस कविता में बताते हैं? एंड व्हाई इट इज वैन, और वह जो है बेकार क्यों है। द पोएट रेफर्स टू चाइल्डिश लॉन्गिंग इन दैट, कवि यहाँ पर बचकाना इच्छा बताते हैं कि द पोएट वांटेड एनी मैजिकल पावर बाय विच he could remove the problem of roadside stand people in one stroke. गौर कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू? कवि इस कविता में किस प्रकार का बचकाना इच्छा, लॉन्गिंग मतलब इच्छा होता है बच्चों, बचकाना इच्छा का के बारे में करते हैं। व्हाई इज इट वैन, वैन मतलब बेकार, और ये बेकार क्यों है। द पोएट रेफर्स टू चाइल्डिश लॉन्गिंग इज दैट, कवि जो है बचकाना इच्छा व्यक्त करते हैं वह यह कि द पोएट वांटेड एनी मैजिकल पावर, कवि कोई जादू का शक्ति चाहते हैं, बाय विच जिसके द्वारा he could remove the problem of roadside stand people, वह रोड साइड स्टैंड के लोगों की समस्या को दूर कर सकें इन वन स्ट्रोक, एक ही झटके में। इट इज वैन बिकॉज, यह बेकार है क्योंकि द पोएट वाज हिमसेल्फ नॉट इन कंडीशन टू डू समथिंग, कवि स्वयं भी कुछ करने के योग्य नहीं है, कुछ करने के हालात में नहीं है फॉर द रोड साइड स्टैंड पीपुल, रोड साइड स्टैंड के लोगों के लिए। नेम सम ऑफ द थिंग दैट रोड साइड स्टैंड पीपुल ऑफर्ड फॉर सेल, कुछ उन चीज़ों का नाम बताइए जो लोग जिसको रोड साइड स्टैंड के लोग बेचने के लिए रखे हैं। द रोड साइड स्टैंड पीपुल ऑफर सम ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूजेज फॉर सेल, रोड साइड स्टैंड के लोग बेचने के लिए कुछ सामान्य चीज़ों को रखे हैं जो दैनिक प्रयोग में आते हैं। दे वे सेलिंग वाइल्ड बेरी इन क्वार्ट, वे लकड़ी के टोकरी में जंगली बेर बेच रहे थे। एंड हेड मैन स्क्वाश इन क्रूक नेक ग्लास जार कवर्ड विथ सिल्वर वार्ड, और
हाथ से बना हुआ मुरब्बा टेढ़े गर्दन वाले शीशे के जार में, जो कि चांदी के परत से वह ढका हुआ था। Who are really good to us and how do they behave? अच्छे लालची लोग कौन हैं और वे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? Really good to us are some upper class people. अच्छे लालची लोग कुछ उच्च वर्ग के लोग होते हैं। वह exploit roadside stand people, जो रोड साइड स्टैंड के लोगों को एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करते हैं। मीन्स मतलब दे आर एक्सप्लॉयटर्स ऑफ पुअर, वे लोग गरीबों के शोषक हैं। दे फोर्स दीज रोड साइड स्टैंड पीपल टू वर्क होल डे, ये लोग रोड साइड स्टैंड के लोगों को दिन भर काम कराने के लिए मजबूर करते हैं। एंड डिस्ट्रॉय द स्लीप इवन इन द नाइट, और रात में भी लोगों का नींद खराब कर देते हैं। दे कट देयर वेजेज मंथली, वे लोग इन लोगों की दैनिक मजदूरी, वेजेज मतलब मजदूरी, काट लेते हैं। एंड शो देयर विट्स, और अपनी बुद्धिमानी को दर्शाते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। 5वां क्वेश्चन बच्चों, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड नामक इस कविता का डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम नेम रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड नामक इस कविता का केंद्रीय भाव लिखें। The poet Robert Frost wants to tell through this poem about the miserable condition of those people who are running roadside stand. कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते हैं कविता के माध्यम से बोलने के लिए अबाउट द माइजरेबल कंडीशन ऑफ दोज पीपल, उन लोगों के दयनीय हालात के बारे में, हु आर रनिंग रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं। दे प्रे होल डे टू स्टॉप एनी कार, ये लोग प्रार्थना करते हैं दिन भर कि कोई गाड़ी रुके एट देयर स्टैंड, उन लोगों के स्टैंड पर। बट नो एनी कार स्टॉप देयर, लेकिन कोई भी गाड़ी वहां नहीं रुकती है। इफ वन और टू स्टॉप, यदि एक दो रुक जाती है, बट फॉर अदर पर्पज, लेकिन कुछ दूसरे उद्देश्य के लिए। The political leaders only promises for them, नेता लोग मात्र इन लोगों का के लिए वादे करते हैं। Some upper class people exploit them physically and financially. Some upper class people exploit them physically and financially. कुछ उच्च वर्ग के लोग इन लोगों का शारीरिक और आर्थिक शोषण करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, फिजिकली मतलब शारीरिक और फाइनेंशियल मतलब आर्थिक। द पोएट हिमसेल्फ नॉट इन कंडीशन टू डू समथिंग फॉर देम, कवि स्वयं भी इस हालात में नहीं है कि इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। Why do the people who are running the roadside stand ask for some city money? क्यों रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग शहरी पैसा ही चाहते हैं? ये अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, 6ठा क्वेश्चन। द पीपुल हु आर रनिंग रोड साइड स्टैंड, लोग जो रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं, आस्क फॉर सम सिटी मनी, कुछ शहरी पैसा चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि दैट मनी कैन चेंज देयर लाइफ, वह पैसा इन लोगों का जीवन बदल सकता है।
द लाइफ कैन मूव फॉरवर्ड एज मूविंग पिक्चर। इन लोगों का जीवन ताकि फिल्मों की तरफ आगे बढ़ सके। दे कैन फील द सिटी मनी फ्रॉम देयर ओन हैंड। और ये लोग अपने हाथों से सारी पैसा महसूस कर सकें। तो ये था बच्चों क्वेश्चन आंसर। बाकी का जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ये अष्टांजा का क्वेश्चन है, तो ये अलग चीज है। पूरे कविता खत्म हो जाने के बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो है, जो भी इसके बाद दिया हुआ है, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइए, हम इसके बारे में बताएंगे। एक नंबरिया चीज है, एक नंबरिया जो आपका होता है ना, कविता चालन, कविता देकर के जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। तो ये चैप्टर पाकर चैप्टर जो 5वां कविता था समाप्त हो गया। अब हम लोग 6ठा कविता का वीडियो हम आपको भेजेंगे जल्दी ही, 1-2 दिन में। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर करने से क्या हो रहा है कि बच्चों लोग को पता चल रहा है कि नहीं सर भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हम फिर उसको भी लिंक भेजते हैं। तो जिन बच्चों का छूट रहा है तो उसका भी मैंने पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि तुरंत आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो आया हुआ है सर का। तो ये जो है, और नोटिस तो आप लोग को पता चले कि 21 तारीख को खोलने का लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगर खुल जाए, दोनों बातें हैं, खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर खुल जाएगा तो आप लोग फोन करके आइए, क्योंकि वहाँ पर मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ अब नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, वहाँ छोड़ चुका हूँ। तो मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका आपको फ़ोन करके आइएगा। और जो भी बच्चे 11 के आएंगे वो भी फ़ोन कर लेंगे। और नहीं खुलेगा उसके भी नोटिस मैं आपको बता दूँगा। नहीं खुलेगा तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।